आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी इस चैनल को देख रहे होंगे? एक और बड़ी खबर, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची पर प्रहार हुआ। ये कि गोदी चैनलों पर जो झूठ चल रहा है, उन्माद चल रहा है। नहीं, हमारे देश का जो गोदी मीडिया है उसको सरकार क्यों नहीं रोक रही है? क्यों नहीं गोदी मीडिया पर रोक लगा रही है सरकार जो लग हुई? पाकिस्तान हमले को लेकर गोदी मीडिया ने रात भर टीआरपी का ऐसा नंगा नाच किया, ऐसी फेक न्यूज चलाई, ऐसी झूठी खबरें फैलाई कि तालियां हो जाएं चुम्बों के। सर 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 घुस गई जी, घुस गई इंडियन आर्मी घुस गई। सर 8 मई की रात भारत के गोदी मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि 9 मई की सुबह भारत के रक्षा मंत्रालय को हिदायत जारी करनी पड़ती है। सीमा पार कर गया है भारत। न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा? जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ, नहीं इंडियन आर्मी घुस गई पाकिस्तान के अंदर। अबे कौन से एंगल से, कौन सी कंट्री में, कौन से बंदे को न्यूज लग रही है? लेकिन हमारी तमाम हदें पार कर दी हैं आज तक ने, रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज ने और साथ ही टाइम्स नाउ नवभारत ने। सारी हदें पार कर दी हैं। रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है उससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। क्या इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, तो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई है, हमला हो गया है और युद्ध होने वाला है। रात भर ये खबर चलाई गई है, जी न्यूज ने बुकिंग चलाई है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया गया है। आपको इस बात का अंदाजा है कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पाकिस्तान से युद्ध के मामले में भारत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? मगर जो लोग ये कचरा न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, मगर जो गोदी मीडिया ने किया है वो सही मायने में देशद्रोह है। आज तक का रिपोर्टर क्या कह रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये रिपोर्टर ये कह रहा है कि हमारे 2 विमान जो हैं वो छूट चुके हैं राजस्थान से। कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पर सरासर झूठी खबर है। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए, 2 कामिकाज़ी ड्रोन्स। अंदाजा है कि तुम ये जो झूठी खबरें चला रहे हो। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया ने तो झूठी खबरें, झूठे प्रोपेगेंडे और अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने में हदें ही पार करके रख दी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने सियालकोट पे हमला कर दिया, जबकि सियालकोट में तमाम हालात बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय एंकर ने खुद गोदी मीडिया को सुना कर उनको नानी याद करवा दी है। इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करिए। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पाकिस्तान से युद्ध के मामले में भारत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है उससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है? सबसे बड़ी बात, क्या न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि जो झूठी खबरें आप चला रहे हैं उसका असर बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या पड़ रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि इस डर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपकी फेक और फर्जी न्यूज की वजह से सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात, इन तमाम न्यूज चैनल्स में ये जो अक्सर आप सायरन की आवाजें सुनते हैं, आपको अंदाजा है कि इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी जगह पर अगर हालात खराब होंगे तो सरकार सायरन बजाएगी, मगर जो लोग ये कचरा न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं वहां पर भी उन्हें सायरन सुनाई पड़ रही है। अब अगर समानांतर तौर पर असली सायरन सुनाई पड़ेगा तो कौन यह सोचेगा कि असली सायरन बज रहा है या न्यूज चैनल का सायरन बज रहा है? इन तमाम चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं अपने मन से बार बार कह रहा हूं कि मेरा संपूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर और मैं उसी खबर पर विश्वास करूंगा जो भारतीय सेना हमारे सामने रखेगी। मगर जो गोदी मीडिया ने किया है वो सही मायने में देशद्रोह है। तमाम हदें पार कर दी हैं आज तक ने, रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज ने और साथ ही टाइम्स नाउ नवभारत ने। सारी हदें पार कर दी हैं। एनडीटीवी को छोड़कर तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था। वो दावे क्या थे, कुछ देर बाद। मगर अगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरा विश्वास सिर्फ भारतीय सेना पर है। जो भारतीय सेना खबर देगी मेरा उस पर विश्वास है। मगर क्या वजह है कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ऐसी खबरें चला रही हैं जिससे देश की सुरक्षा तात्पर है? मैं आपके सामने 2 मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले आज तक देखिए, आज तक का रिपोर्टर क्या कह रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यह रिपोर्टर यह कह रहा है कि हमारे 2 विमान जो हैं वो छूट चुके हैं राजस्थान से और वो हमला करने वाले। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह कार्यक्रम अब से 12 घंटे पहले लाइव चल रहा था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी इस चैनल को देख रहे होंगे? बताइए। यहां पर एक न्यूज चैनल
ऑपरेशनल डिटेल्स लीक कर रहा है। या तो जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है, वो भी गलत है। यहां पर ऑपरेशनल डिटेल्स लीक किए जा रहे हैं। याद कीजिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा एक दिशा निर्देश जारी किया था और उस दिशा निर्देश में कहा गया था कि किसी भी तरह का ऑपरेशनल डिटेल्स लाइव कवरेज में लीक ना किए जाएं। ये देखिए आज तक क्या कर रहा है। स्थान नहीं बताऊंगा आपको अंजना, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह के यहां पर। और बात वहां नहीं रुकती, दूसरी खबर देखिए। राजौरी में फिदाइन अटैक, यह आज तक कह रहा है। सुनिए खबर, सरासर झूठी खबर है। सेना ने कहा ऐसा कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। मैं ये खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं, आपको अंदाजा है इस खबर के चलने के बाद लोगों में किस कदर पैनिक अटैक्स होंगे। जिन जगहों पर पापा की परी फिदाइन अटैक या सुसाइड अटैक की बात कर रही हैं, वहां पर कई ऐसे लोग रह रहे होंगे जिनके रिश्तेदार भारत के अलग अलग हिस्सों में होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस शब्दावली के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा पहले से। अगर यह खबर सुनकर किसी के रिश्तेदार को दिल का दौरा पड़ जाए और उनकी मौत हो जाए, तो क्या ये पापा की परियां उसका जवाब देंगी? सुनिए क्या खबर चलाई गई। राजौरी में फिदाइन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदाइन अटैक की भी खबर आ रही है, जो कि चिंताजनक है। लेकिन उन आतंकियों का सामना किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दरअसल उसके पास अपने सैनिक, अपना हथियार, अपना असलहा तो कम ही है, लेकिन वो आतंकियों का इस्तेमाल करता है इस तरह की चीजों के लिए। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए, 2 कामिकाज़ी ड्रोन्स, एक उधमपुर में, एक अखनूर में भारत ने मार गिराया है। उसके हमले को नाकाम किया है और अब हम पलट कर कह रहे हैं कि लो, इससे बचकर दिखा दो, इन मिसाइलों से बच सकते हो तो बचकर दिखा दो। हेवी आर्टिलरी फायरिंग अलग अलग इलाकों से हो रही है। भारत एक कमजोर देश नहीं है। ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें भारत के गुस्से, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कंगना रनावत जो कि सांसद हैं, उन्होंने ये वीडियो चलाया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या कह रही हैं, मूड, ये इस वक्त मूड है, कंगना रनावत ऐसा कह रही हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, इसी तस्वीर का इस्तेमाल एक पाकिस्तानी हैंडल ने किया था जिसका नाम है साबिर शाकिर, जो कि ARY न्यूज से जुड़े हुए हैं। यानी कि जिस तस्वीर और जिस वीडियो का इस्तेमाल ARY न्यूज का एक पत्रकार कर रहा था, वो एक सांसद भी कर रही हैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों, आपको अंदाजा है? कई न्यूज चैनल्स ने यह तक चलाया कि भाई इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची पर प्रहार हुआ, सीमा पार कर गया है भारत। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच, उस वक्त कई झूठी खबरें इस तरह से चला दी जाती थीं और दुनिया कई बार खात्मे की कगार पर पहुंच जाता था। क्योंकि होता क्या था, जब ऐसी खबरें चलती थीं तो रूस जो है वो सतर्क हो जाता था, वो अपने परमाणु वेपन्स जो है एक्टिवेट कर देता था। ऐसा कई बार हुआ है और इस पर कई फिल्में बनाई गई हैं और कई किताबें भी लिखी गई हैं। क्या गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि तुम ये जो झूठी खबरें चला रहे हो, सबसे पहली बात ये झूठी हैं। हमें और पाकिस्तानियों में एक बुनियादी फर्क होना चाहिए। हम सबसे बड़ी बात, इस वक्त सरकार ने 8000, सही सुना आपने, 8000 ट्विटर अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से। सोशल मीडिया हैंडल X पर 8000 अकाउंट्स गायब कर दिए गए हैं। इसके अंदर ग्लोबल अफेयर्स भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा भी हैं, पत्रकार अनुराधा भसीन भी हैं। इन सबके सोशल मीडिया हैंडल्स गायब कर दिए गए हैं। क्या यह देश के खिलाफ कुछ कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, जो न्यूज चैनल ऑपरेशनल डिटेल्स जारी कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या एक्शन? यह सवाल तो किया जाएगा ना। सबसे पहले, अ वीडियो ऑफ अ ड्रोन अटैक इन जालंधर वाज वाइडली सर्कुलेटेड टू क्रिएट अ पैनिक। यानी कि एक झूठा वीडियो चला दिया गया कि ड्रोन से हमला हो रहा है। PIB लगातार फैक्ट चेक कर रहा है। यह देखिए, एन इंडियन पोस्ट वाज क्लेम्ड टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द पाकिस्तानी आर्मी इन वन ऑफ द फेक वीडियोज स्प्रेड ऑनलाइन। The video was shared and amplified by a number of fake and unverified accounts
पीआईबी ने इस खबर को भी झूठा पाया। इसके बाद दोस्तों ये देखिए चौथी और पांचवी खबर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फिदाइन अटैक ऑन अ आर्मी ब्रिगेड इन राजौरी, जम्मू एंड कश्मीर वाज वाइडली सर्कुलेटेड एंड शेयर्ड। पीआईबी फाउंड दिस न्यूज टू बी फॉल्स, फेक। तो मैं पीआईबी से सवाल पूछना चाहता हूं, आप आज तक न्यूज चैनल पर क्या कर रहे हैं बताइए। मैंने आपको बतलाया, इन्होंने कहा कि एक आर्मी ब्रिगेड पर एक फिदाइन हमला हो गया राजौरी में। इस तरह से हमारी सेना के मनोबल को गिराया जा रहा है। मैं प्रोपेगेंडा वॉर समझ सकता हूं, यानी कि अगर ये तमाम न्यूज चैनल ये चला रहे हैं ना कि साहब कराची पर हमला कर दिया, वहां हमने कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, ये हो सकता है प्रोपेगेंडा वॉर्स का हिस्सा हो। हालांकि मेरा फिर भी मानना है कि हम में और उन पाकिस्तानियों में एक बुनियादी फर्क होना चाहिए। हम उनके लेवल पर नहीं जा सकते, मगर ठीक है, चला आपको ये सब कचरा चलाना, आप चलाइए, मगर आपको समझना पड़ेगा जब ये तमाम झूठी खबरें हम चलाते हैं, नंबर एक, आपकी विश्वसनीयता 12 के भाव जाती है। दूसरा, आप लोगों में डर पैदा करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि घर में बच्चे ये तमाम कार्यक्रम देख रहे हैं? बच्चों में घबराहट हो रही है, छोटे छोटे बच्चे। उससे भी बड़ी बात, अंदाजा लगाइए जम्मू में जो बच्चे रह रहे हैं या अमृतसर में, पठानकोट में जो बच्चे रह रहे हैं, सायरन की आवाज आ रही है। अगर झूठी खबरें चलाई जाएंगी तो आपको अंदाजा है इसका क्या असर बच्चों की मानसिकता पर पड़ रहा है। और जैसे मैंने बताया, ये जो सायरन लगातार बजते हैं, ये बजते हुए सायरन्स किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब असली सायरन बजेगा तो लोग यही सोचेंगे कि अरे किसी न्यूज चैनल में सायरन बज रहा है। नतीजा आपके सामने है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने भाजपा के नेता अनिल विज का एक बयान पेश किया है और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सभी चैनलों को प्रार्थना की जाती है कि वो अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन ना बजाएं, क्योंकि यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वो उठा नहीं पाएंगे। गोदी मीडिया न्यूज चैनल जो कर रहे हैं ना दोस्तों, वो ट्रीजन, राजद्रोह, देशद्रोह से कम नहीं। देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।